हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। माई सेल्फ सोनल। हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट का पोएम आइसक्रीम मैन लर्न कर लिया है, पढ़ लिया है। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर वंडरफुल वेस्ट। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में कुछ वेस्ट यानी ऐसी चीज़ें जिन्हें हमारे लिए जिनका कोई यूज़ नहीं है, उस चीज़ के बारे में, उसमें से हमने कुछ अच्छा सा वंडरफुल चीज़ बनाया है। वंडरफुल वेस्ट। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूज़फुल। फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। इस स्टोरी से हमें यह पता चलेगा कि वेस्ट कैसे हमारे लिए यूज़फुल है। Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. Now Travancore, साउथ में जो केरला है, अभी हम उस स्टेट को केरला स्टेट के नाम से जानते हैं, जबकि पहले उस स्टेट को ट्रावनकोर के नाम से जाना जाता था। वहाँ के महाराजा ने एक बहुत बड़े डिनर का प्लान किया था अपने पैलेस में, पैलेस यानी महल में। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेस। और आफ्टरनून में, डिनर से पहले, महाराजा ने किचन का सर्वे यानी टू चेक, वह किचन में क्या क्या डिशेस प्रिपेयर हुई हैं वो चेक करने के लिए गया। दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। फीस्ट मीन्स बहुत बड़ा खाने का प्रोग्राम। जब हम किसी बहुत फैमिली ग्रैंड डिनर ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फीस्ट। What are you going to do with those vegetable scraps? Now vegetable scraps, see, जो हम सब्जी बनाते हैं उसके बाद जो छिलके वगैरह होते हैं या जो हम छोटे छोटे पीसेस हैं, छोटे छोटे बिट्स को फेंक देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वेजिटेबल स्क्रैप्स। सो द महाराजा आस्क्ड टू द कुक, उसने कुक यानी जो खाना बना रहे थे उसने महाराजा ने उनसे कहा कि तुम इस वेजिटेबल स्क्रैप्स का क्या करने वाले हो। द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो दैम अवे। और तब कुक ने रिप्लाई किया कि यह तो वेस्ट है, हम इनका कुछ नहीं करने वाले हैं, एंड वी विल थ्रो इट अवे। You cannot waste all these bits and pieces of vegetables. Find a way to use them, the Maharaja commanded sternly and walked away. और जब महाराजा ने ये सुना कि इतने सारे वेजिटेबल के पीसेस हैं वो फेंक देने वाले हैं, तब उन्होंने स्टर्नली मीन सीरियसली कमांड, ऑर्डर देते हुए कुक से कहा कि नहीं, इन वेजिटेबल पीसेस को कहीं ना कहीं हमें यूज़ करना है, आप इतने सारे वेजिटेबल्स को फेंक नहीं सकते हैं। नाउ द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। नाउ इन अ फिक्स एक फ्रेज़ है जिसका मीनिंग है कि आप उस कंडीशन में से, उस सिचुएशन में से निकलने का कोई आपके पास सॉल्यूशन नहीं है। सो द कुक वॉज इन अ फिक्स, वो राजा के ऑर्डर को मना नहीं कर सकता था। सो ही केप्ट स्टेरिंग यानी घूरना, वो वेजिटेबल स्क्रैप्स को घूरने लगा। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, और अचानक से कुक के दिमाग में एक वेजिटेबल स्क्रैप्स को यूज़ करने का आइडिया आया। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश्ड दैम एंड क्लीन्ड दैम वेल। उसने वो सारे वेजिटेबल के जो पीसेस थे उनको लिए, उनको वॉश किया और क्लीन करके रखे। Then he cut them into long strips. He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. उसने उन वेजिटेबल पीसेस को लॉन्ग स्ट्रिप्स में कट किया और ह्यूज मीन्स बड़े से एक पॉट में, एक बर्तन पे लेके उसको कुक करने के लिए फायर पे रख दिया। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। नाउ उसने फ्रेश कोकोनट लिया, थोड़ी चिलीज़ ली और गार्लिक को लेके उसको ग्राउंड यानी पीसना, उसका एक पेस्ट बनाया। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। उसने इस पेस्ट को और सॉल्ट को जो वेजिटेबल कुक हो रही थी उसमें ऐड कर दिया। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट।
टेम्पटिंग मीन्स बहुत ही अट्रैक्टिव। जब फूड बनता है तब हमें भी स्मेल आती है ना, वैसे ही बहुत अच्छी स्मेल आने लगी पॉट यानी जिसमें फूड कुक हो रहा था उस बर्तन में से। नाउ ही विप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी। अब विप्ड मीन्स बीटन इनटू अ फ्रॉथ, यानी जब तक उस चीज़ में झाग ना आ जाए तब तक उसको विप करना है, मिक्स करना, हिलाना। कर्ड मीन्स दही, उसने कर्ड को विप करके उस करी में ऐड कर दिया। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. उसने उसमें कोकोनट ऑयल के स्पून्स भी ऐड किए और उसको करी लीव्स के साथ डेकोरेट कर दिया। लो एंड बी होल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। वॉट अ सरप्राइज, एक न्यू डिश रेडी हो गई थी। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। और उस इवनिंग में, जिस दिन पैलेस में ग्रैंड डिनर ऑर्गेनाइज किया गया था, उस दिन उस डिश को गेस्ट के सामने सर्व किया गया। एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द डिश। और सब जानना चाहते थे कि ये कौन सा न्यू डिश है। द कुक थॉट एंड थॉट एज द डिश वॉज न्यू इट वॉज नेमलेस। उसका कोई नेम नहीं था। सो द कुक थॉट एंड थॉट देन अ नेम केम इनटू हिज माइंड। और उसके बाद एक नाम उसके दिमाग में आया और उसने उस डिश का नाम दे दिया उवियल या अवेल। अवेल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला एंड नाउ धीरे धीरे वह डिश पूरे केरला में फेमस हो गई। और आज के समय में भी इवन ट्रेडिशनल केरला फीस्ट हो यानी या कोई ट्रेडिशनल ओकेजन हो तब इस डिश को बनाया जाता है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। और ये डिश हमें कहाँ से मिली है? वैसे वेजिटेबल पीसेस से मिली थी जिसे कुक वेस्ट कह रहे थे। सी it something look like this. It is decorated with curry leaves and see so many mixed vegetables are there. So this is the traditional feast of Kerala. New phrases are there. enough fix a situation hard to escape from, यानी ऐसी सिचुएशन जहाँ से बचना मुश्किल हो। फ्लैश्ड अक्रॉस द माइंड सडनली थिंक ऑफ, अचानक कुछ सोचना। लो एंड बिहोल्ड वॉट a surprise. Traditional feast, hearty meal for many guests served on a special occasion. Some hard words are also given: Travancore, survey, feast, vegetable scraps, sternly, tempting, whipped, curry, avial, traditional. Listen to the chapter again and then try to answer the MCQs, fill in the blanks, and see in this exercise. One word is given, pound. You have to make another word by added ed and ing. जिन बॉक्सेस में क्रॉस दिया हुआ है यानी रॉन्ग का निशान किया हुआ है वहाँ पर उस पाउंड से वो वर्ड नहीं बनने वाला है। सी, पाउंड, पाउंडेड, पाउंडिंग। ट्राई, ट्राइड, ट्राइंग। नो वर्ड विल बी फॉर्म्ड बाय एडिंग er एंड est, यानी जहाँ क्रॉस है वहाँ आपको वो वर्ड नहीं बनाना है, बाकी के प्लेसेस में आपको वो वर्ड बना के कॉलम कंप्लीट करने हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर टुडे, enjoyed the lesson, read it again, listen it again, and try to find the answers of all the exercises given in the video. Send your answers on my mail id, send it on school mails id also. Write your child's name while sending mails. Thank you.